नाजरीन, मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान रहीम अहमद खान। इस्तकबाल है आपका तस्नीम टीवी पर। नजर डालते हैं दिन भर की अहम तरीन और कुछ बड़ी खबरों पर। पाकिस्तानी या हिंदुस्तानी, सारी जिंदगी इसी कश्मकश में रहने वाले कामिल खान के खानदान में कई सालों बाद ईद आई है। उम्र कैद से जायद सजा काटने के बाद कामिल खान को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक एडिशनल सेंट्रल से रिहाई मिल गई है। मुल्क की सरहदों की तकसीम का खामियाजा भुगतने वाले इस खानदान की दो नस्लों की जिंदगी तरक्की से महरूम आज भी मुफलिसी में जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। रियासत उत्तर प्रदेश के जिला मेरठ के थाना दहली गेट के इलाके के खैरनगर की डॉक्टर सैन वाली गली के रहने वाले कामिल खान उर्फ कमर जब 8 साल के थे, उस वक्त वो अपनी वालिदा के साथ पाकिस्तान के शहर लाहौर गए। उनकी वालिदा का पाकिस्तान में अचानक इंतकाल होने के बाद वो वहीं रहने लगी। रिश्तेदारों ने बालिग होने तक कामिल की परवरिश की, लेकिन वो तालीम याफ्ता ना हो सकी। जमशेदपुर में टाटा स्टील के कोक प्लांट के अंदर धमाका हुआ। हादसे के बाद गैस लीकेज और आग लगने के वाकये से खौफ बहरास फैल गया है। धमाका और गैस लीकेज के इस वाकये में 3 मजदूरों के जख्मी होने की इत्तला है। जमशेदपुर रियासत झारखंड के जमशेदपुर में वाक़े टाटा स्टील के कोक प्लांट के अंदर ये धमाका हुआ है, जिसके बाद गैस लीक होने से आग लग गई है। इस वाकये से खौफ बहरास चारों तरफ फैल गया। हादसा INM कोक प्लांट की बैटरी नंबर 6 और 7 में पेश आया। इस हादसे में प्लांट के अंदर काम करने वाले 3 मजदूरों के जख्मी होने की इत्तला अब तक मौसूल हुई है। सालाना अमरनाथ यात्रा इस साल 20 जून से शुरू होगी और 11 अगस्त को खत्म होगी। यात्रा के लिए जम्मू कश्मीर इंतजामिया और श्री अमरनाथ यात्रा श्राइन बोर्ड तैयारियों में मसरूफ है, ताकि यात्रियों को दौरान सफर कोई मुश्किल पेश न आए। श्री अमरनाथ यात्रा जून 30 से शुरू होने वाली है और 11 अगस्त को खत्म होगी। यात्रा का रजिस्ट्रेशन 11 अप्रैल से शुरू हुआ है। हकीकतमंद श्राइन बोर्ड के मोबाइल ऐप और वेबसाइट के जरिए भी ऑनलाइन इंदराज करा सकते हैं। इस सिलसिले में जम्मू कश्मीर इंतजामिया यात्रियों को सहूलियात पहुंचाने के लिए बहुत सारे इक़दाम कर रही है। मुंबई लोकल ट्रेन बम धमाके के 1998 इल्जाम में 21 बरसों से जेल में बंद मुस्लिम शख्स को जमीयत उलमाए हिंद की कोशिशों से आज सुप्रीम कोर्ट ने जमानत उनकी मंजूर कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने 1998 के मुंबई लोकल ट्रेन बम धमाके के इल्जाम में गुज़श्ता 21 सालों से जेल में कैद दोनों पैरों से माजूर एक मुस्लिम शख्स को आज जमानत मंजूर कर ली है। इसकी इत्तला आज जमीयत उलमाए हिंद ने जारी करदा प्रेस रिलीज में इत्तला दी है। रिलीज के मुताबिक मुल्ज़िम अशफाक शेख पर इल्जाम है कि वो 1998 में हुए मुंबई लोकल ट्रेन बम धमाके करने वाले गैंग का एक अहम रुकन था और बम धमाका उसकी दोनों टांगे इस बम धमाके में जाया हो गई। मुल्ज़िम अशफाक सईद शेख को निचली अदालत से उम्र कैद की सजा मिली थी, जिसे बॉम्बे हाई कोर्ट ने बरकरार रखा था। मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने वजीर आला योगी और मुलायम सिंह यादव को खत लिखा है। वहीं इस खत के जरिए उन्होंने वजीर आला योगी आदित्यनाथ से मोहम्मद आजम खान की रिहाई में ताउन करने की अपील की है। समाजवादी पार्टी के मुश्किलात कम होने का नाम नहीं ले रही है। एक बार फिर अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव पर इल्जाम लगाया जा रहा है कि उन्होंने आजम खान की रिहाई के लिए कोई कोशिश नहीं की। बरेली में दरगाह आला हजरत से वाबस्ता तंजीम ऑल इंडिया तंजीम उलमाए इस्लाम के कौमी जनरल सेक्रेटरी मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने मुलायम सिंह यादव को एक खत लिखकर याद दिलाया कि मोहम्मद आजम खान ने समाजवादी पार्टी के लिए कितनी कुर्बानियां दी हैं। इसके अलावा उन्होंने उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ से भी मोहम्मद आजम खान की रिहाई में ताउन करने की अपील की है। उन्होंने वजीर आला योगी आदित्यनाथ से मोहम्मद आजम खान के लिए जेल में रिहाइश और खाने का मुनासिब इंतजाम करने का भी मुतालबा किया है।
राज ठाकरे की धमकी के बाद अजान के मामले पर सियासत तेज हो गई है और इसी तरह ये मामला मुंबई के मजाफात से निकलकर मुल्क के दीगर रियासतों में पहुंच गया। आबादी के एतबार से मुल्क की सबसे बड़ी रियासत उत्तर प्रदेश की हुकूमत भी इस मुतनाज़ा मामला से खुद को मुस्तस्ना नहीं रख सकी। मुंबई से ये खबर है, मुल्क भर में गुज़श्ता कई हफ्तों से लाउडस्पीकर पर अजान दिए जाने का मामला सुर्खियों में है। रियासत महाराष्ट्र की सियासी जमात MNS महाराष्ट्र निर्माण सेना के सरबराह राज ठाकरे ने कई हफ्ता कबल एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा था कि मसाजिद से लाउडस्पीकर से अजान की आवाज से लोगों को खलल होता है। लिहाजा मसाजिद इंतजामिया को चाहिए वो जल्द अज जल्द लाउडस्पीकर को मीनारों से हटाए। बसूरत दीगर लाउडस्पीकर से अजान की मुखालफत में मसाजिद के रूबरू हनुमान चालीसा पढ़ा जाएगा। अहम तरीन और बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। मैं रहीम खान लेता हूँ इजाजत। जल्द मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखिएगा। देखते रहिए तस्नीम टीवी। अल्लाह हाफिज।